नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं VCI एजुकेशन पर। जैसे कि हम आपको बता दें कि BPSC TRE 4.0 का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग मुग़ल काल को शुरू किए हैं। तो मुग़ल काल में हम लोग बहुत सारे चैप्टर को कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं पंजाब और साथ में मैसूर को। तो इनसे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन देखना होगा, इन सारे क्वेश्चनों को अब डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। मतलब बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी। क्या ये पटियाला हुआ करती थी, कपूरथला या अमृतसर, लाहौर। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लाहौर। आइए थोड़ा लाहौर के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं कि शेरे पंजाब के नाम से क्या थे, महाराजा रणजीत सिंह प्रसिद्ध थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरे पंजाब किसको कहा जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह को। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो लाहौर को क्या कर लिए, जीत लिए। कब, 1799 में। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी बना दिया। कब बनाया, 1799। देखिए बहुत सारा फैक्ट यहाँ मिल रहे हैं कि शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है, महाराजा रणजीत सिंह। दूसरी चीज़ 1799 में किस शहर को अधिकारित किया, तो लाहौर को, और उसी को अपना राजधानी भी बना दिया। आगे देखिए, देख सकते हैं 1802 में क्या किए कि अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। भंगी मिसल कोई होगा, उनसे ये क्या किए कि छीन लिए, किसको, अमृतसर को। और इसको अपना क्या बनाएंगे, धार्मिक राजधानी बनाएंगे। सॉरी, क्या बना, छीन लिया। और इस प्रकार पंजाब को राजनीतिक राजधानी बना लिया और अमृतसर को जो छीने थे इसको अपना धार्मिक राजनीति बना लिया। देखिए सबसे पहले ये क्या किए, लाहौर को छीने और लाहौर को अपना राजधानी बना लिए। उसके बाद पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब को छीने और उसको अपनी राजनीतिक राजधानी बनाए। और इंडिया में अमृतसर को वो ये अपना कब्जा में लिया और इसको अपना क्या बनाया, धार्मिक राजधानी बनाया। तो देख सकते हैं इन सारी फैक्टों को याद रखिएगा दोस्तों। अगला आप देख सकते हैं इसी में कि 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह क्या किए, अपने आप को महाराजा घोषित कर लिए। मतलब महाराजा की उपाधि धारण कर लिए। चलिए तो इन सारे फैक्टों को याद रखिएगा। हम आपको टिक भी किए थे कि शेरे पंजाब वगैरह के बारे में सबको टिक कर चुके थे, पीछे करके उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित क्या था। मतलब इस क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों शहरों में से कौन ऐसा शहर है जो रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। आइए थोड़ा श्रीनगर के बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह की शासन जो थी वो 80 से लेकर 1839 ईस्वी तक थी। मतलब महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो 1780 से लेके और 1839 के बीच अपना शासन को कायम किए हैं। आगे देखिए, सिखों के सुकरचकिया मिशन से ये क्या थे, संबंधित है। सुकरचकिया मिशन से कौन संबंधित है, तो महाराजा रणजीत सिंह। आइए देखें, उन्होंने 1801 से 39 तक भारत के उत्तर पश्चिम स्थित सिख साम्राज्य के क्या किए, नेतृत्व किए। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सिख समुदाय को क्या किए, नेतृत्व भी किए। रणजीत सिंह ने विभिन्न सैन्य अभियानों और संधियों के माध्यम से सिख साम्राज्य के क्या हो गया, विस्तार हो गया। उसके बाद साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल थे, लाहौर 1799, अमृतसर 1802, कटक 1813, मुल्तान 1818, बारी दोआब 1818। उसके बाद पेशावर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में पड़ता है, 1819। कश्मीर और जम्मू कश्मीर ये देख सकते हैं 1819। यानी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शहर जो हैं ये महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था।
मतलब आपको बताना है कि सिख राज्य जो है उसका अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों इसका अंतिम शासक हो जाएगा दिलीप सिंह। आइए थोड़ा दिलीप के बारे में जानते हैं। देख सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके सबसे छोटे पुत्र महाराजा दिलीप सिंह थे। तो दिलीप सिंह किसके बेटे हैं? महाराजा रणजीत सिंह की। सिख साम्राज्य में अंतिम शासक थे, मतलब सिख साम्राज्य के बाद इनके बाद कोई शासक नहीं बनेगा, यही अंतिम शासक थे। ठीक है। उसके बाद 1843 में 5 वर्ष की आयु में अपनी माँ रानी जिनका नाम थे जिंदन कौर के संरक्षण में राज सिंहासन पर क्या हो गई? बैठ गई है। और इनके शासनकाल में प्रथम सिख युद्ध 1846 ईस्वी में, और दिलीप सिंह का निधन हो गया 30 अक्टूबर 1893 ईस्वी को। कहाँ हुआ दिलीप सिंह का निधन? फ्रांस में हुआ दोस्तों। और इन्होंने सिख धर्म को क्या कर दिए? त्याग कर दिए। आइए अमृतसर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर के बारे में जानते हैं तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, क्या होगा? क्या 25 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 1809 या 1844? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1809। आइए थोड़ा जानें। देख सकते हैं कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। कहाँ की संधि हुई थी? अमृतसर की। यह संधि भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटन के प्रतिनिधि चार्ल्स मेकडाफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत सतलज नदी के दोनों राज्य सिख और ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया और लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई तथा सतलज की पूर्व स्थिति नीतियों को अंग्रेजों ने क्या किया? अपने संरक्षण में ले लिया। आइए अगले क्वेश्चन में दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर या कोयम्बटूर या बंगलुरु? तो इसमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ये क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी इसको बना लिया। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की कर्नाटक में जो पड़ता है को अपनी राजधानी बनाया और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की कमान संभाली। इसने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। इसके विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए हैं मॉरिशस, काबुल और अरब कस्तूनिया। समझ रहे हैं? इन सारी चीज़ों ने आदि देशों में आधुनिक दूतावास की स्थापना की है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो बिना देरी किए हुए हम बताते हैं टीपू सुल्तान, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम में अपना राजधानी कौन लेकर गया था? तो टीपू सुल्तान ही गया था। आप प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हैं अभी। आइए थोड़ा इसकी डिटेल जानते हैं दोस्तों। तो देखिए डिटेल में ये है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि माने क्या होता है? समझौता। वो 18 मार्च 1792 को अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। यहाँ पर संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी तक चला था उसी की परिणाम थी और इसमें अंग्रेज, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना थी और इसमें टीपू सुल्तान को क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। और इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा को तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कुड़ाप्पा तथा गंडीकोटा के दुर्ग तथा कृष्ण पेन्नार नदी के मध्य का क्षेत्र प्राप्त हुआ और अंग्रेजों को मालाबार तट का क्षेत्र एवं बड़ा महल जो डिंडीगुल जिले में प्राप्त हुआ। साथ ही कुर्ग के राजा को मैसूर में स्वतंत्र घोषित कर दिया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त टीपू सुल्तान पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए की जुर्माना लगाया गया। किस पर? टीपू सुल्तान पर। क्यों लगाया गया? कि युद्ध में क्षतिपूर्ण हुआ है, उस टाइम 3 करोड़ रुपया जुर्माना इस पर लगाया गया था। अब देखिए जिसका भुगतान न कर पाने के कारण इनके 2 पुत्र तो जो थे इनको युद्ध बंदी बना लिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई?
आपका राइट आंसर इसमें से बताना है। आपको मालूम होना चाहिए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। कब? 1799। आइए थोड़ा जानते हैं। देख सकते हैं कि 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है। इस दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के साथ साथ मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास में गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के रूप में भी जाना जाता है। बक्सर तथा मैसूर के चतुर्थ युद्ध को क्या कर लिया था? जीत कर भारतीय राजनीति पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ को क्या कर लिया? मजबूत कर लिया। आइए थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने पंजाब विजय के संदर्भ पर विचार कीजिए। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ साथ युद्ध भी समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। इसी में कि पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ था उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। क्या ये सही आंसर है? या 1848 में पंजाब अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह हुए और इसके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ? क्या इसमें से सभी क्वेश्चन सही है या एक दो सही है या कौन सा सही है? तो देखिए इसमें कुल क्वेश्चन क्या है? सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी सभी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डिटेल भी दिया गया है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 45 में हुआ। इसके पश्चात पंजाब के अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया, परंतु दिलीप सिंह ने गद्दी पर बने रहे। 48 ईस्वी में अंग्रेजों ने विरोध में कई विद्रोह हुए और उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख हुआ और इस युद्ध में पंजाब सेना पराजित हुई और पंजाब को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी था। बहुत घटिया किस्म का आदमी था दोस्तों। देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की शक्ति है? बताइए इसमें से राइट आंसर बताना है दोस्तों आपको कि ईश्वर की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी हमसे क्या कर ली? ले ली गई। इसमें राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महाराजा रंजीत सिंह हो जाएंगे। आइए थोड़ा रंजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए रंजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। चेचक रोग के कारण उनकी बाईं आँख की रोशनी चली गई। रंजीत सिंह ने सिखों की क्या की? 12 मिसालों में से एक सकुरचकिया मिसल से संबंधित है। उन्होंने 1797 ईस्वी में रावी चिनाब को प्रदेश का प्रशासन कार्यभार संभाला था। आइए देख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 के बीच हुआ था? बिल्कुल हुआ था। द्वितीय 80 से 84, हाँ। तृतीय आंग्ल मैसूर 90 से 92। लुसेंट देखिएगा तो उस पर साफ साफ लिखा गया है दोस्तों। और 1798 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर, सभी सही है। देखिए आइए थोड़ा देख सकते हैं कि पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो 67 से 69 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुई और इस दौरान अंग्रेजों ने क्या किया? वेरे लास्ट उस टाइम गवर्नर जनरल था और इसी के टाइम में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और ये कहाँ होगा? मद्रास की संधि के पास, महाराज के संधि के दौरान होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 80 से 84 के बीच चलेगा और इस युद्ध में मार्च 1784 में मैंगलोर की संधि हुई है। संधि समाप्त हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। देख सकते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक चला और इस युद्ध में 92 इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि तथा समाप्त हुआ और इस दौरान अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल को लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में और इस दौरान अंग्रेजों के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे
और इस निर्णायक युद्ध का जिसमें मैसूर की क्या हो गई, हार हो गई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्त देखते हैं, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध में जो त्रिदलीय गुट बनाया शामिल थे वो क्या थे, तो अंग्रेज, निजाम, मराठा, ये तीनों का एकजुट गुट था, तीनों एक होकर लड़ाई करते थे। देखिए देख सकते हैं दोस्तों कि कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया है था, उसमें अंग्रेज के, निजाम, मराठा शामिल थे। कॉर्नवालिस ने 1790 में मराठा के साथ 4 जुलाई 90 को निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बात किया तथा इस संधि को त्रिकूट संधि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था जिसे टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि हुई? इसका राइट आंसर था लॉर्ड मेकाकोटन। देखिए आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के समय मद्रास का गवर्नर जनरल मेकाटर्न थे। द्वितीय मैसूर युद्ध 1784 मतलब 80 से 84 ईस्वी की मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ और टीपू सुल्तान फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी स्वतंत्रता का प्रतीक का एक वृक्ष भी लगाया था। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन आपका समाप्त होता है दोस्तों। और आज का जो क्वेश्चन था पूरी डिटेल यहीं तक था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।